चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर π/2 साइन की पावर 7 x इंटू dx। ठीक है, सबसे पहले इसको लेट करो, आई पुट कर दो, लेट करके आई पुट कर दो। ये लीजिए लेट आई इक्वल टू, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए हैं, वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a f ऑफ x इंटू में dx। ये फंक्शन आपको दो वैल्यू देता है। फर्स्ट वैल्यू तो क्या, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x इंटू में dx। ये कब देगा, जब f ऑफ -x आप पुट करोगे ना तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, यानी वही फंक्शन मिल जाए, तब उस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे, इवन फंक्शन। और 0 कब देगा, जब इस x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करो और फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव मिल जाए। तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन। कौन सा होगा, ओड फंक्शन। तो इवन में तो ये वैल्यू होगा और ओड के अंदर 0 वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो जो फंक्शन है f ऑफ x वो कितना है, साइन की पावर 7x, ये ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x इक्वल टू साइन x की पावर 7। बातें की है। अब क्या करें, क्या करना आपको, x की वैल्यू -x पुट करना है। तो पुट जो x है उसको आप -x पुट कर दो। तो -x पुट करते ही f ऑफ -x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, साइन -x, और इस पूरे की पावर कितनी, ये साइन -x क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x, और इस पूरे की पावर कितनी, 7, ये 7 अभी। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि किसी नेगेटिव की पावर ओड में हो तो उस पे आगे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी किसी नेगेटिव की पावर 7 हो तो नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस साइन 7x। और ये क्या आपका फंक्शन है, f ऑफ x। तो f ऑफ x इज ओड फंक्शन, f ऑफ इज ओड फंक्शन, और f ऑफ x आपका ओड फंक्शन हो गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, i इक्वल टू 0 आएगी। ये लो भाई, समझे, समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से करने हैं। सेकंड भी आपको करना है, उसमें भी आपकी ओड पावर है, और थर्ड वाला है तो है ओड में आएगा, फिर भी मैं बता देता हूं, थर्ड और फोर्थ में से एक बता देता हूं। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। देखो इसका जो फोर्थ है वो देखो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π से π और x की पावर 10। एक काम करो ना, थर्ड करते हैं, क्यों 7 तो ओड में आ गया तो वैसे 0 है, और ये तो आपको इवन देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसको रहने दो आप। ये थर्ड वाला करते हैं अपन, -π/4 से π/4 x की पावर 3 इंटू में साइन की पावर 4x इंटू में dx। ये करते हैं, देखो भाई इसको सबसे पहले तो फंक्शन ले लीजिए आप, f ऑफ x इक्वल टू x³ इंटू में साइन 4x। अब क्या करना है, पुट करना है। इसके फॉर्म में पुट करो तो पुट कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट। x की वैल्यू क्या, -x पुट करो। तो f ऑफ -x इक्वल टू -x का क्यूब इंटू में साइन x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -x पुट करनी है, और इस पूरे की पावर कितनी है, 4। तो ये तो कितना, -x क्यूब, और ये कितना
क्योंकि साइन देखो ये वैल्यू आएगी साइन एक्स, साइन माइनस एक्स कितना माइनस ऑफ साइन एक्स, और इस पूरे की पावर 4, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस की पावर 4 कितना प्लस, और साइन एक्स की पावर 4 कितना साइन 4x। ये क्या है आपका नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस केस के अंदर भी यही आएगा कि एफ इज ओड फंक्शन, एफ इज ओड फंक्शन। यदि एफ आपका ओड फंक्शन है तो उस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 0, ये वाली वैल्यू है ना, इवन में ही आएगा। तो ऐसे आपका फोर्थ है, कर लेना। ठीक है, इसका मैं फिफ्थ पार्ट डिस्कस करता हूं। देखो फिफ्थ, सबसे पहले आप लेट करो, आई पुट करो, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। -1 की पावर 1 साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इसी को आप फंक्शन पुट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और ये फंक्शन है। ठीक है, इसी को मैं एक लाइन और लिखूं तो ये से लिख सकता हूं ना कि साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर सॉरी क्यूब और कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब आप इसमें पुट कर दो कि पुट एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट करो, क्या आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स का क्यूब कोस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला जानते हो, साइन माइनस एक्स क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, इस पूरे का क्यूब, और कोस माइनस एक्स क्या होगा पॉजिटिव कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे तो माइनस, साइन का क्यूब करोगे तो साइन क्यूब एक्स, कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस, ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स, इसमें भी नेगेटिव आ गया। तो एफ इज ओड फंक्शन, एफ इज ओड फंक्शन, उस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, ये लो। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ठीक है फिफ्थ पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन इसका सिक्स्थ पार्ट। देखो समझ रहे हो ना, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर समझते रहना आप। देखो अपन डिस्कस करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। लेट करो, आई पुट कर दो, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्या वैल्यू है -8 to 8, -8 to 8, फिर वैल्यू क्या है साइन की पावर 93x प्लस साइन की पावर 93x प्लस x की पावर 295 इंटू में dx। ठीक है, साइन की पावर 93x प्लस 2 की x की पावर 295 ये है। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है जो अपन करते आ रहे हैं। क्या करना है एफ ऑफ एक्स पुट कर दो कि साइन की पावर 93 x और प्लस x की पावर 295। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर 93, बात एक ही है ना, एक ही बात है, इसे कर सकता हूं ना मैं। तो x की पावर 95। अब आपको पुट करना है, क्या पुट करना है x की पावर माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, इस पूरे की पावर कितनी 93 प्लस माइनस एक्स की पावर 295। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं साइन माइनस एक्स कितना माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी माइनस ऑफ साइन एक्स, इस पूरे की पावर 93 प्लस माइनस की पावर 293 आप करोगे तो ये जो 295 है वो ओड में है, और नेगेटिव साइन की पावर यदि ओड में हो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई -x की पावर 295 आ जाएगी। ठीक है भाई,
समझ रहे होंगे आप, है ना। मैं फिर भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि -1 की पावर n आपको गिवन है और ये जो n है वो किस में हो, इवन में है, इवन में, तब इस -1 की पावर n क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। और n यदि ओड में है तब ये -1 की पावर n किस में वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव देगा। ये लिख लेना आप। चलिए, माइनस की पावर 93 क्या आपका ओड नंबर है, ओड पावर में है, यानी माइनस की पावर ओड है तो नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन एक्स और इसकी पावर भी 93 कर दो इंटू एक्स, और ये माइनस एक्स की पावर 295। माइनस को आप कॉमन निकाल दीजिए तो साइन 93x माइनस एक्स की पावर 295 प्लस, अब ये क्या फंक्शन ही है ना, तो नेगेटिव फंक्शन आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज ओड फंक्शन, एफ इज ओड फंक्शन। एफ ओड है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 को करना है, ठीक है ना। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, यानी जो मेरे सब्सक्राइबर है 915 है, उन 915 को, हर कैंडिडेट को, चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी बहुत कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ, ठीक है ना। आप तो व्यूज ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये देखना आपको। चलिए करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो 8 में लेट करो, आई पुट कर दो, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्या है, 0 to x स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू में dx, ये गिवन है। इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, मैंने तो इसको लेट करके ले लिया क्या, चलो कोई ना। ये कितना है, 128 रूट 2 अपॉन में 105, ये लाना आपको, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं मैं। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 0 to 2 एक्स स्क्वायर और रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको लेट करो और आई पुट कर दो, बस इसी का यूज करना है। अपने पास में एक प्रॉपर्टी है, उसका यूज कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी को। आपको यहीं पे क्वेश्चन के आगे लिखना है एग्जाम में। तो एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ये आप अप्लाई कर दो, पहले भी आया हुआ है, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। तो इसको सोल्व करें अपन, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू रूट 2 माइनस, यहाँ पे आप पुट करोगे और माइनस से मल्टीप्लाई चलो कर देंगे बाद में। ये कितना, 2 माइनस एक्स इंटू में कितना dx, ठीक है। चलिए, 5th वाला था, 4th वाले से आया था क्वेश्चन। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, इसका ओपन करो स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू 2 माइनस 2 प्लस में कितना x इंटू में कितना dx, तो ये कैंसिल आउट। i इक्वल टू 0 to 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 1/2 इंटू में dx।
एक्स की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो आपकी वैल्यू आ गई 0 to 2 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 कितना, एक्स की पावर 5/2 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 1 और 1/2 कितना 3/2 इंटू में कितना dx। ये लो भाई, अब इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। i इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है तो ये 4, एक्स की पावर 1/2 का करूं तो पावर में एक ऐड करो, ऐड करेंगे 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2 ये आएगा ना। फिर इसका करो x की पावर 5/2 में एक ऐड करो, कितना आएगा, एक ऐड करेंगे तो ये 7/2 अपॉन में कितना 7/2, फिर माइनस ये 4 कांस्टेंट है, x की पावर में 3/2 में एक ऐड करें अपन तो एक ऐड करें तो 5/2 अपॉन में 5/2। ये लो भाई, लिमिट आपकी 0 to 2, तो i इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ऊपर जाएगा तो 8 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7/2 माइनस 4, ये 8 हो जाएगा है ना, 2 ऊपर जाएगा तो 8 अपॉन में 5 एक्स की पावर 5/2 और ये लिमिट 0 to 2। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए i इक्वल टू 8 अपॉन 3 एक्स की पावर 2 तो 2 की पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 7 2 की पावर 7/2, उसके बाद में माइनस 8 अपॉन 5 2 की पावर 5/2, ये तो आ गई आपकी अपर लिमिट वाला मान। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहां पे पुट कर दे 0 की पावर तो 0 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई, ये भी 0 प्लस ये भी 0 और ये भी आपका -0। समझ गए होंगे। चलिए i इक्वल टू इसको मैं सोल्व करूं तो 8 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूं। तो ये 2 और ये यानी क्या आएगा 2√2 आएगा। फिर प्लस ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 7 2 की पावर, देखो 2 की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं 5, क्या लिख सकते हैं भाई इसको 7 6 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1/2 लिख सकता हूं। तो 3 का 2 का तो क्यूब इंटू 2 की पावर 1/2, बात एक ही है ना, ये भी 1/2 कर दो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 8 अपॉन ये माइनस आपका 8 अपॉन में 5 2 की पावर 2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो ना, बेस है मतलब पावर ऐड हो जाती है तो एडिशन है पावर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2। i इक्वल टू 8 अपॉन में 3 इंटू 8 तो ये तो 16 हो गया, 16 अपॉन में 3 और ये √2 प्लस ये 2 की पावर 3 कितना 8 8 इंटू 2 कितना 16, तो 16/7 √2 माइनस 2 की पावर ये आ जाएगा 4 यानी 32 अपॉन में 5 इंटू √2। इसी को मैं लिख सकता हूं एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ गया 105। ठीक है, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आपको देगा कितना 3 और 35 देगा ना, 35 को 16 से मल्टीप्लाई करो आप, या एक काम करो 16 को बाहर ही निकाल दो, रुको भाई थोड़ा सिंपल बनेगा, 16√2 का बाहर निकालो 1/3 1/7 माइनस 2 अपॉन में 5 ये मिलेगा। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 16√2
एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तो ये कितना 105, तो ये वैल्यू तो आ गई 35, और इससे मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ गई 15 प्लस का 15, और इससे मैं डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ गई 21। तो I इक्वल टू 16√2 इंटू में ये कितना, देखो भाई, देखो इसको देखो, 15, 40 और 50 माइनस 21 करो, 29 हो गया, 29 अपॉन में 105 बराबर है, और आंसर कितना आ रहा है 128। नहीं आ रहा ना, 16 दूनी 32, ये डबल करो भाई, 42 करो इसको, है ना। 5 से मैं डिवाइड करूं, इस 5 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 21 का डबल 42, ये 42 आया, तो ये 8 कर दो, कितना आ गया 50 माइनस 48 8। तो I इक्वल टू में 8 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 128√2 अपॉन में 105, ये आपकी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बचा एक्सरसाइज का, उसको अपन फटाफट करते हैं, मेरे भी टाइम हो रहा है, देखो फटाफट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो 8 में गिवन आपको 0 टू पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 16, पाई स्क्वायर अपॉन में 16। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेट करके आपको आई पुट करना है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वो वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दूं तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इंटू कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू में कितना डी थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये पाई माइनस थीटा, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन पाई माइनस थीटा कितना साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस पाई माइनस थीटा कितना माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस का मैं स्क्वायर करूं तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ध्यान रखना कि कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और नेगेटिव का मैं स्क्वायर कर दूं तो पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए अब दोनों को ऐड करो तो ऐड कर दो, अदरवाइज आप ऐसे कर दो, आई इक्वल टू 0 टू पाई, देखो पाई के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूं तो पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, फिर माइनस है, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये थीटा, और इस थीटा के साथ में पूरा मल्टीप्लाई करवा दो तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ऐड भी करते तो भी वही चीज थी, इसकी वैल्यू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू आई, तो ये पाई तो बाहर निकाल दो, और ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा माइनस इस पूरे की वैल्यू आई, आई इधर आएगा तो प्लस का आई, तो 2i हो गया, ठीक है ना। इसको मैं यहां पे देखता हूं, देखो ये इधर आएगा तो 2i हो गया, तो ये 2i, और इसमें क्या करना है आपको, पाई इंटू 0 टू पाई यानी 2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और ये साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इंटू में डी थीटा। तो 2i इक्वल टू पाई अपॉन में 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, क्या मिला 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा, ये मिलेगा। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू पाई अपॉन में 8, है ना, ये 2 नीचे आया, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये कितना साइन 2 थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। तो i इक्वल टू पाई अपॉन में 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को अपन पुट करते थे, क्या पुट करते थे वो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूं यहाँ पे, इसका फॉर्मेट होता है 1 माइनस 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मेट होता है इसका। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे पुट कर दो, तो i इक्वल टू पाई अपॉन में 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये मैं पुट करूँ तो 1 माइनस कोस, यहाँ पे x है उसी का डबल आया है, यहाँ पे 2x है 2x का डबल कर दो 4x, और अपॉन में कितना 2 इंटू में कितना डी थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं पाई बाई, ये बाहर आएगा तो 16 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस 4x 4 थीटा इंटू में डी थीटा। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, तो i इक्वल टू पाई अपॉन में 16, 1 का मैं डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो थीटा, माइनस इसका करें तो कोस का साइन थीटा, कोस का साइन थीटा, तो साइन 4 थीटा अपॉन में 4 थीटा का डिफरेंशिएट 4 डिवाइड कर दो, और ये 0 टू पाई। ठीक है, अब करते हैं इसमें i इक्वल टू पाई अपॉन 16, तो सेम ये है, रहने दो। इस पाई को मैं पुट करूं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पुट करूं, तो ये आएगा साइन 4 पाई अपॉन में कितना 4, और इसको मैं पुट करूं लोअर लिमिट को, तो 0 माइनस साइन 0 अपॉन में 4, ये वैल्यू आई। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू पाई अपॉन में 16, और इसकी वैल्यू तो 0, और इसकी वैल्यू भी, सॉरी ये पाई है भाई, ये पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी साइन 0, यानी 4 पाई को 0 कंसिडर कर सकता हूँ ना, और या फिर ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी 0, और फिर है आगे ये माइनस 0, और ये भी आपका प्लस 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी पाई स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, ये तो सारा 0 हो गया, और ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन में 16, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 16D अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।